सीताराम मित्रों, स्वागत है आपका अथर्व ज्योतिष अध्यात्म दर्शन के चैनल पे। मैं पंडित अजय कृष्ण शास्त्री। आइए मित्रों, आज पुनः आप सभी के बीच में हम अजय नाम वाले जातकों के लिए, अजय नाम वाले व्यक्तियों के लिए आज हम 2023 एवं 24 का राशिफल तथा उनके जीवन में ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव, तमाम उनके जीवन में व्यक्तिगत उनके जीवन में किस प्रकार से ग्रहों का चाल्य होता है, चलन होता है, उनके जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां, कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन से लाभ, नुकसान, हानि उत्पन्न होते हैं, तमाम बातों को बात करने के लिए मैं उपस्थित हूं। मित्रों, जैसा कि हमने पूर्व वीडियो डाला है एक अजय नाम वाले जातकों के लिए, जो 2022 की राशिफल के नाम से लगभग बहुत काफी लोगों ने देखा है और प्रतिदिन 150 काले प्रतिदिन आते हैं राशिफल के लिए। तो उन्हीं के फोन से आग्रह निवेदन करने के बाद हम आज पुनः राशिफल लेके आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, बात करते हैं अजय नाम वाले जातकों के लिए 2023 वर्ष कैसा रहेगा। उसके पूर्व उनके जीवन में हम व्यक्तिगत उनके लक्षणों को जानेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 2023 एवं 24 का राशिफल। मित्रों, जैसा कि अजय नाम वाले जातक के लिए राशि होती है मेष और उनके स्वामी होते हैं मंगल। राशि उनकी मेष राशि होती है और उनके स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। तो प्रथम राशि होती है और स्वामी मंगल होते हैं। उनके हम बात करने वाले हैं उनके जीवन में किस प्रकार से ग्रह गोचरों का प्रभाव, उनका भौतिक लक्षण क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। जैसे कि उनकी शरीर की बनावटी की बात करें तो मध्यम कद होता है, ज्यादा लंबे ज्यादा नाटे नहीं होते हैं, मध्यम कद के होते हैं। शरीर की मोटाइया ज्यादा नहीं होती, पतला शरीर होता है तथा लंबा चेहरा, और चेहरा भी उनकी लंबी होती है, गर्दन चौड़ा होता है। मस्तक, सिर या कनपटी पर किसी न किसी हिस्से पे, मस्तक हो या सिर या किसी हिस्से पे कटे का चिन्ह निशान बना रहता है। यह उनके व्यक्तिगत उनके शरीर का यह लक्षण होता है। मित्रों, उनके विचार करें उनके गुण में उनके कौन कौन से गुण होते हैं तो वह स्वभाव के बहुत ही उत्तम होते हैं। जहां पे भी खड़े हो जाएं तो उस जगहों को बहुत ही अपने हिसाब से, अपने विचार से उसको आकर्षक कर लेते हैं, अपने विचार से उसको बना लेते हैं। मित्रों, सौभाग्यशाली वर्ष उनके लिए, उनके जीवन में बढ़ने का कौन कौन सा सौभाग्यशाली वर्ष होता है वह जाने। जैसा कि जन्म से 16वें, 20वें, 28वें, 34, 41, 48 एवं 91 वर्ष, 51 यह वर्ष उनके लिए बढ़ने का, बहुत ही विकास क्षेत्र का यह वर्ष होता है। इस वर्ष में वह थोड़ा सा भी मेहनत करें तो बहुत ही उच्च पद को प्राप्ति करने वाले हैं, बहुत उच्च पद को प्राप्त करते हैं। मित्रों, हम उनको कष्टप्रद की बात करें, उनके संघर्ष जीवन की, तो जन्म से ही काफी परेशान रहते हैं। जैसे कि जन्म में 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष एवं 15, 21, 36, 40, 45, 56 एवं 63 वर्ष, यह इनके लिए बहुत ही संघर्षशील, कष्टप्रद यह वर्ष उनके लिए रहता है। मित्रों, हम बात करें उनके जीवन में किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव होता है, उनके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी हानि लाभ आते हैं। महत्वाकांक्षी, अग्रणी और उत्साही होते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए एकदम अड़ियल होते हैं, उससे हटते नहीं है, चाहे जो भी कुछ हो जाए वह सदैव तत्पर रहते हैं। लेकिन व्यवहार में भी बहुत अच्छे होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं। सौंदर्यता, सुंदर भी अच्छी रहती है। सौंदर्य कला, सुरुचि प्रेमी होते हैं। कला के भी, कई कला के भी वह मर्मज्ञ होते हैं तथा साहस साहसी होते हैं। बात विवाद हमेशा करते हैं, किसी न किसी बातों को लेके अड़ियल हो जाते हैं। स्पष्ट करने में वह भले कुछ भी हो जाए लेकिन बात विवाद करते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए। झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं तथा धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत ही कट्टरपंथी होते हैं। धर्म के लिए चाहे जो कुछ हो जाए तो सदैव तत्पर रहते हैं। धर्म की बात करने के लिए, चाहे कहीं भी कुछ भी अकेले हो या किसी के साथ हो, धर्म की बात आ जाए तो धर्म की बात करने के लिए हमेशा अड़ियल होते हैं। और जल से हमेशा डरते हैं। भ्रमण प्रिय, प्रारंभिक जीवन में संघर्ष रहता है। जीवन में अभी हमने बताया है कि पहले ही उनके जीवन में ही संघर्षशीलता रहती है, संघर्ष करना पड़ता है। योजना बनाने के निपुण होते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए तुरंत अपने दिमागों से सोचते हैं और उसको सोच के कार्य करने के लिए सदैव विचार बना देते हैं, निपुण रहते हैं तथा कार्यकृति में तीव्र रहते हैं। प्रशासन कार्यों में भी सुरुचि रखते हैं, सक्षम रहते हैं। दीर्घकालीन मतलब ज्यादा दिन से कार्य में अरुचि रहते हैं।
उनके जीवन में कितना भी संकट आ जाए, लेकिन संकट का सामना करने का प्रयास रहते हैं, वह उससे घबराते नहीं है। प्रतिभा में परंतु रहते हैं, दीर्घकालीन कष्टों से लड़ने का बहुत साहस रखते हैं तथा दूरदृष्टि, आदर्शवादी, उचित अनुचित मापदंडों का स्वयं निर्माता होते हैं। किस कार्य में उनका लाभ, किस कार्य में नुकसान, कैसा उनके जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं तो किस प्रकार से उनका कार्य जीवन में यह विचार आती है, उसमें मापदंड करने के स्वयं निर्माता होते हैं। लघु स्तर कार्य में अरुचि, छोटा कार्य को विचार नहीं करते हैं करने के लिए, वह सोचते हैं कि बहुत ही बड़े पैमाने पे कार्य करें, बहुत ही ऊंचे स्तर पे कार्य करें। विशालक उद्यमियों लगा रहते हैं, स्वयं का छोटा हो या बड़ा हो व्यापार स्वयं करने के लिए बहुत उद्यमी होते हैं, उद्यमी कार्य करने के लिए विचार होते हैं। उत्तम स्वभाव होते हैं, आकर्षक विपरीत लिंग के व्यक्तियों को प्रभावित होते हैं। जीवन में स्वयं निर्माता होते हैं, कई कार्यों के लिए स्वयं अपने विचार करके निर्माण करते हैं, या अपना छोटा हो या बड़ा हो स्वयं का व्यापार करने में रुचि रखते हैं। प्रेम प्रसंग में असफल रहते हैं। यह विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। जो युवा हैं जिनकी शादी विवाह नहीं होती है, जो प्रेम प्रसंग की बातें तो करते हैं, यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन का भी सोचते हैं कि विवाह करेंगे, लेकिन उस कन्या से जिससे प्रेम करते हैं उससे वह असफल होता है, उससे सफल नहीं हो पाता है। गृह और परिवार में सदैव लगाव रखते हैं, कहीं भी हो, देर दूर हो, विदेश हो, घर हो, जहां भी हो, परिवार के माता पिता सभी सदस्यों के लिए बहुत चिंता करते हैं, सदा लगाव रखते हैं। परिवारजनों के मत रहना पसंद करते हैं, परिवारजनों के साथ सोचते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य एक रहें तथा प्रेम रहते हैं। घर के साथ साफ सुथरा रखते हैं, अपने भी स्वयं अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। सरकार से उच्च पद की प्राप्ति की कामना करते हैं तथा सरकार के द्वारा नौकरी एवं उच्च पद की नौकरियों के लिए बहुत विचारशील होते हैं। छोटा कार्य के लिए नहीं होते हैं। उच्च पद में एडवोकेट, वकील या सरकारी नौकरी में उच्च पदों का नौकरी प्राप्त करते हैं। अब बात करें उनके संभावित रोग की, तो हमेशा सिर में दर्द बना रहता है, जलन रहता है, बुखार, बहुत ही जल्द बुखार भी आ जाता है, वह बुखार का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तीव्र ज्वर होता है। पक्षघात, हमेशा मुहासे का शिकायत रहता है तथा आधे शरीर में सदैव हमेशा दर्द रहता है। चर्म रोग की समस्या में ज्यादा उलझे रहते हैं। चेचक हुआ या दाग, खास, खुजली की समस्या बनी रहती है। और बात करें तो अधिक विश्राम की भी सोचते हैं, विश्राम करने का, नींद ज्यादा लेने का इच्छा रखते हैं कि कम से कम ज्यादा नींद लें और ज्यादा विश्राम करें। भोजनों में सर्वोत्तम भोजन करने का प्रयास रहता है, कोई भी भोजन करने की इच्छा नहीं, स्वादिष्ट भोजन करने की में रुचि रखते हैं, सब्जियों में स्वादिष्ट में रुचि रखते हैं। बात करें हम तो वह दो कार्य क्षेत्रों के लिए, दो व्यापार के लिए वह हमेशा इच्छुक रहते हैं कि हम दो व्यापार करें, दो कार्य करें जिससे उनके जीवन में लाभप्रद हो। मित्रों, हम बात करें 2023 की, तो इस बार 2023 उनके राशि में राहु बैठे हैं, जिसके वजह से वह पेट एवं नस की समस्या में परेशान रहेंगे। जिनका वैवाहिक हो गया है, विवाह हो गया है, वो पति पत्नी में हमेशा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा में ज्यादा परेशान रहेंगे तथा वय भाव में गुरु उनके ज्यादा द्वादश भाव में है। पैसा अत्यधिक अपने आय से ज्यादा व्यय करेंगे, खर्च करेंगे और पैसा उनका अच्छे स्थान पे नहीं खर्च होगा। तो इस तरीके से उनके 2023 है। 23 में तमाम उनकी गतिविधियां परेशानियां रखेंगी, मन चंचल रहेगा, अस्थिर कहीं नहीं रहेंगे, चंचलता ज्यादा बनेगी, एक कार्य नहीं 5 कार्य सोचने के विचार में रहेंगे और उसी में वह ज्यादा परेशान रहेंगे। अत्यधिक जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे निजी नंबर 9450887416, क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा होने वाला है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नई बातों के साथ, नई आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय श्री सीताराम।